बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल से हम एआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट करने लगे हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आज से कई दिहाइयाँ पहले इजाद हुआ था और ये सुपरवाइज्ड लर्निंग की एक टेक्निक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुआ था। इसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं जो कि लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से कोई 70-80 साल पहले स्टार्ट हुई तो वो रूल बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर बेस करती थी। और जब रूल बेस्ड सिस्टम्स फेल हुए तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम ह्यूमन ब्रेन को ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। और उस वक्त तक पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे इंटेलिजेंट बीइंग जो हमें नज़र आती थी वो ह्यूमन बीइंग थी। ऑल्दो कुछ लोग क्लेम करते थे कि उन्होंने एलियंस देखे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों ने एलियंस नहीं देखे हुए, तो लिहाजा हम अज्यूम करते हैं कि इंसान ही सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है। इंसान की सारी इंटेलिजेंस जो है वो उसके ब्रेन में, दिमाग में होती है। और वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर जो है फिजिकल, वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से मिल के बना। लिहाजा साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम इन्हीं न्यूरॉन्स को कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट कर लें तो हमें ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अंदर भी मिल जाएगी। वहाँ से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ईजाद हुए। और आज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग और एआई का जो नया बूम आया है उस सब की एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे टाइम लगाएं और इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसके बाद जितनी भी डीप लर्निंग और एडवांस्ड किस्म की एआई है वो सारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे बेस करती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को जब डेटा दिया जाता है तो वो उसके अंदर से पैटर्न्स को लर्न करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ किया जा सकता है क्लासिफिकेशन के लिए, रिग्रेशन के लिए, इमेज रिकग्निशन के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। तो पहले हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो मैथमेटिकल इंट्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कंसिस्ट करते हैं बहुत सारी न्यूरॉन्स के ऊपर। इन न्यूरॉन्स के अंदर आप इसमें कनेक्शंस होते हैं। हर न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो कुछ न्यूरॉन्स की इनपुट के अंदर जाती है। ये जो कनेक्शंस होते हैं इनके ऊपर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं जिनको हम वेट्स कहते हैं। ये वेट्स बताते हैं कि एक न्यूरॉन से जो डाटा दूसरी न्यूरॉन तक जाना है उसकी वेटेज कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक होनी चाहिए। ये इसी तरह है कि एक इंसान कोई भी डिसीजन करने से पहले कुछ लोगों से मशवरा करता है और हर बंदे का उसके ज़हन में एक प्रोफाइल होता है। हर बंदे की ओपिनियन की एक वेटेज होती है। तो वो हर बंदे की ओपिनियन को उसकी वेटेज के लिहाज से देखता है। जो लोग उसके ख्याल में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनकी ओपिनियन को वो ज़्यादा वेटेज देता है, और जो लोग उसके ख्याल में कम इंटेलिजेंट होते हैं उनकी ओपिनियन को वो कम वेटेज देता है। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी न्यूरॉन्स जो हैं अपनी इनपुट कनेक्शंस के ऊपर जितनी वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनको डिफरेंट वेट्स असाइन करते हैं। सिमिलरली न्यूरॉन्स के अंदर बायसेस भी होती हैं। ये बायसेस ऐसी होती हैं जो हमारी इनपुट्स और उनकी सम्स को मीन के अराउंड लाने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस जो हैं न्यूरल नेटवर्क को, जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जो कि लीनियर बिहेवियर है, उसको नॉन लीनियर करने में हमारी हेल्प करती हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस की एग्जांपल्स रेलू फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन है, tan h फंक्शन है, जिनको हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे और पाइथन में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारी जितनी भी न्यूरॉन्स होती हैं वो सारी लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, और एक लेयर की जो आउटपुट्स होती हैं वो अगली लेयर की न्यूरॉन्स की इनपुट्स बनती हैं। जैसे हमने कहा कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होती हैं।
जबकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होती हैं। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में कुछ फ़र्क होता है। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल्स रिसीव करती हैं अपने डेंड्रॉइड्स के अंदर, यानी इनके जो डेंड्राइट्स हैं वो इनकी इनपुट होते हैं। उन इनपुट्स को लेके बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो है उनको प्रोसेस करती है और उसकी बुनियाद पे अपनी आउटपुट को फायर करती है। इसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो होती है वो अपनी नियर बाय न्यूरॉन्स को सिग्नल्स पास करती है। आर्टिफिशियल न्यूरॉन की तरफ जब हम आते हैं तो उसके अंदर हम इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक मैथमेटिकल प्रोसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हर आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है अपनी नेबरहुड में मौजूद न्यूरॉन से कुछ इनपुट्स लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे उनकी वेटेज से और फिर उन सबको सम अप कर लेंगी। उसके बाद वो कुछ उसमें बायस ऐड करेंगी ताकि उनका मीन जो है वो ज़ीरो के करीब आ जाए। फाइनली इस सारी सम के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया जाएगा नॉन लीनियरिटी को अचीव करने के लिए। लिहाजा आर्टिफिशियल न्यूरॉन का आइडिया ये है कि हम पहले इनपुट्स का वेटेड सम लेते हैं, उसमें बायस डालते हैं, एक्टिवेशन डालते हैं और फिर फाइनल आउटपुट उस न्यूरॉन की हम बाहर दे देते हैं। लिहाजा मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ न्यूरॉन के अंदर जो है एक न्यूरॉन की इक्वेशन आती है जिसके अंदर हम इसकी तमाम इनपुट्स x1, x2, x3, x4 इन सब को इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं। लिहाजा इनपुट x1 जो है वो वेट w1 से मल्टीप्लाई होगी, इनपुट x2 वेट w2 से मल्टीप्लाई होगी, इनपुट x3 वेट w3 से मल्टीप्लाई होगी एंड सो ऑन। और फिर इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको सम कर लेंगे और इसके अंदर फिर एंड में बायस को भी सम कर लेंगे। ये जो हमारे पास वेटेड सम आ जाएगा इसको हम एक एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारेंगे। तो लिहाजा जब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो हम इसमें x जो है उससे मुराद इनपुट लेते हैं, w से मुराद वेट लेते हैं, b से मुराद बायस लेते हैं, सिग्मा से मुराद एक्टिवेशन फंक्शन लेते हैं और y हैट से मुराद हमारी फाइनल आउटपुट होती है जो न्यूरॉन आउटपुट करती है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का की आइडिया जो है वो ये है कि ये वेट्स और बायस की वैल्यूज़ को लर्न करती है थ्रू ट्रेनिंग ऑन द इनपुट डेटा। जैसे हमने कहा था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारी जितनी भी न्यूरॉन्स हैं वो लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो हमारी जो पहली लेयर होती है उसको हम इनपुट लेयर कहते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से इनपुट रिसीव करती है। उसके बाद बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनको हम हिडन लेयर्स कहते हैं। हिडन लेयर्स जो हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन होती हैं। ये न्यूरल नेटवर्क की अपनी इंटरनल वर्किंग होती है। फाइनल जो लेयर होती है जिसके बाद जो आउटपुट है वो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को दे देते हैं, इसको हम आउटपुट लेयर कहते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है वो 2 से 3 हिडन लेयर्स हो सकती हैं, जबकि जब हम इसको डीप लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं तो ये हिडन लेयर्स की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और दर्जनों में हो जाती है। एग्जाम्पल आर्किटेक्चर जो है सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का हो सकता है कि एक इनपुट लेयर हो, 2 हिडन लेयर्स हो और एक आउटपुट लेयर हो। अब हम थोड़ी सी बात एक्टिवेशन फंक्शन पे भी कर लेते हैं। अगर एक्टिवेशन फंक्शन ना हो तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो इनहेरेंटली एक लीनियर मॉडल है। इसमें लीनियर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वैल्यूज़ होती है। एक्टिवेशन फंक्शन के ज़रिए से हम मॉडल के अंदर नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसकी वजह से न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो ना सिर्फ लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है बल्कि नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स की एग्जांपल जो हैं वो हैं जैसे हम इमेजेस में से फेसेस को डिटेक्ट करके उनको रिकग्नाइज करें। इसी तरह नॉन लीनियर टाइम सीरीज़ की बुनियाद पे हम डेटा साइंस के अंदर प्रिडिक्शन शुरू करें तो ये भी नॉन लीनियर न्यूरल नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इसी तरह स्पीच अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम। अब हम जो डिफरेंट हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं उनको देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर है वो है सिग्मॉइड फंक्शन। इसका फार्मूला है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स।
सिग्मॉइड फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान होती है। और सिग्मॉइड फंक्शन जो है ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूटिलाइज होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन ऐसी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हमारी आउटपुट पे 2 क्लासेस होती हैं और वो यूजुअली येस और नो क्लासेस होती हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो सिग्मॉइड फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एस शेप कर्व्ड होता है, यानी इसकी 0 से जो 1 की ट्रांजिशन है वो बड़ी स्मूथ होती है और ये स्टेप फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करता। सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी वजह से ये लर्निंग फंक्शन को बड़ी अच्छी तरीके से कन्वर्ज कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इसके अंदर एक इशू आ जाता है वैनिशिंग ग्रेडियंट का। वैनिशिंग ग्रेडियंट ये होती है कि जब हम न्यूरल नेटवर्क को डीप लर्निंग की तरफ लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास लर्निंग बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसके बाद बारी आती है टैनेज फंक्शन की। टैनेज फंक्शन का फॉर्मूला है e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x। टैनेज फंक्शन जो है इसकी रेंज -1 से लेकर +1 तक होती है। ये 0 पे सेंटर्ड होता है अनलाइक द सिग्मॉइड फंक्शन। इसकी वजह से इसकी कन्वर्जेंस जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मॉइड फंक्शन। लेकिन इसके अंदर भी हमें वैनिशिंग ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम आ जाती है। इसका जो ग्राफ है वो एस शेप्ड ही होगा, लेकिन वो सेंटर होगा 0 पे। एक साइड पे +1 से स्टार्ट होगा और दूसरी साइड पे -1 से एंड होगा। इसके बाद हमारी बारी आती है रेलू फंक्शन की। रेलू फंक्शन जो है ये डीप लर्निंग का सबसे पॉपुलर एक्टिवेशन फंक्शन है। इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम ऑफ 0 और x। लिहाजा ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए तो लीनियर फंक्शन के तौर पे बिहेव करता है और नेगेटिव वैल्यूज़ को ये 0 पे कर्टेल कर देता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ये वैनिशिंग ग्रेडियंट इशू को भी सॉल्व कर लेता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर लर्निंग फास्ट होती है और जैसे हमने डिस्कस किया था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट इशू ये होता है कि हमारा लर्निंग का ग्रेडियंट छोटे होते होते तकरीबन वैनिश होने के करीब आ जाता है और हमारी लर्निंग बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसके अंदर ड्रॉबैक है ड्राइंग रिलू का, यानी कि हमारे जो यूनिट्स होते हैं वो 0 पे ही स्टक हो जाते हैं बाज़ औक़ात। तो हमारे जो 3 एक्टिवेशन हमने फंक्शन पढ़े हैं उसकी समरी ये है कि हमारे पास पहले सिग्मॉइड फंक्शन है जिसकी रेंज 0 से लेकर 1 तक है। इसकी आउटपुट जो है वो बाइनरी के अंदर बेस्ट परफॉर्म करती है और इसके अंदर जो इशू होता है वो वैनिशिंग ग्रेडियंट का इशू होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास tan h का एक्टिवेशन फंक्शन है जिसकी रेंज -1 से लेकर +1 तक है। ये हिडन लेयर्स के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और इसके अंदर भी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम होती है जिसकी हमने एहतियात करनी होती है। और फाइनल जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है वो है रेलू फंक्शन। इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर और यहाँ पे हमें डाइंग रेलू की प्रॉब्लम पेश आ सकती है जिसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए।